जय श्री राम। पहले दिन की फोटो है हमारे पास। यही है हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान समचरण सरोजम सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहित पाणि मंडनं मंडनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयदोलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि कुण्डलीवरदाहरि विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गोपालकृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। पिछले समय गीता अध्ययन था, वो 18 अध्याय पढ़ने पूरे कर लिए। कितना मैं समझ पाया ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मतानी साहब के आने से और उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से एक बड़ा सरल, एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा एक उपक्रम अपने शहर में चालू हो गया। उसकी व्याप्ति ये हो गई कि केवल भंडारा ही नहीं, तो तुमसर में भी हर सोमवार को गीता अध्ययन ये पाठ चालू हुआ। उन्हीं के कारण गीता का एक एक श्लोक और एक शब्द, उसका भगवान के दिल में क्या भाव है वो समझ लेने का प्रयास हम लोगों ने किया। इतना समझ पाए वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने अपने मुंह से जो शब्द प्रकट किए उनको पढ़ना, उनको सुनना, ये भी बहुत भाग्यकारी है। और ऐसे भाग्य के धनी हम सब लोग हुए। इसके पीछे हमारे आदरणीय मतानी साहब और साथ ही में आप सब लोग, रामबिलास जी है, राजू भैया है, है, अलमारी जी है, सभी त्रिपाठी जी, श्रीवास्तव जी, वर्मा जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को कि आपके कारण ये शुभ अवसर, ये भाग्य योग मेरे जीवन में आया। गीता जितना भी हो, जैसा भी हो, हमने पूरी कर ली। इसके आगे क्या, इसका एक विचार दिल में चल रहा था। एसपी साहब ने भी बोले कि इसके आगे क्या है, आगे क्या है। उनकी बड़ी इच्छा है कि उपनिषद पे अपन चालू करें, लेकिन मैंने उनको बोला अच्छा, वो मेरा मत था, अभिमत था कि उपनिषद चालू करने से अपन ज्ञानेश्वरी चालू करते हैं। उपनिषद के बारे में एक बात पक्की है कि उपनिषद यह जो हमारी हिंदू धर्म की प्रस्थानत्रयी है उसका एक विषय है। एक विषय उसमें वेद है, दूसरा ब्रह्मसूत्र है और तीसरा उपनिषद है। और उपनिषदों की जो भाषा है, जैसे वेद की भाषा जो है वैदिक वाणी, वो समझने के लिए थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? वेद बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल इसलिए है कि हमें उसकी आदत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि उच्चारण उसके जो है वो अत्यंत योग्य, सटीक होना चाहिए। वेदों का
प्रथम लक्षण ये है कि उनके वो उदात्त अवदात्त ये जो रहते हैं स्वर, वो वैसे के वैसे ही हमारे मुंह से निकलना चाहिए, अर्थात वैसे अगर नहीं निकले तो उसमें अपराध हो जाता है या वेदों का गलत अर्थ हो जाता है, और एक तरफ वेदों का अवमान भी होता है। इसलिए वेदवाणी एक संथा लेके जो ज्ञानी है उनके मुंह से सुनकर उसकी रट लगाकर फिर बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। दूसरा, वेदों का अर्थ जिसमें है वो उपनिषद है। उपनिषदों में वेदों का ही विषय आया है, लेकिन वेदों का विषय थोड़ा सुलभ, थोड़ा सरल करने के लिए उपनिषदों में कुछ दृष्टांत रूप कथाएं आई है। उदाहरण के तौर पे नचिकेता यम संवाद है, या गार्गी मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, ऐसे संवादात्मक उसमें है। लेकिन उसको भी थोड़ा अभ्यास करके, थोड़ा मन एक बैठक तैयार करके फिर उसको सुनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको अगर सरल अपनी जो वर्तमान स्थिति है, प्रवचन में हम बोलते हैं या किसी भाषण में बोलते हैं, ऐसे सामान्य स्तर से बताने जाओ तो उपनिषदों का जो गुह्यार्थ है, गुणार्थ है, उसको उसकी डिग्री कम हो जाती है। इसलिए थोड़ा उपनिषदों का पहले अध्ययन करें, बाद में उस पर कुछ बोलने का प्रयास या बोलने की हिम्मत जुटा सके। इसलिए मैंने इस सर को बताया कि उपनिषदों के पहले हम ज्ञानेश्वरी सुनते हैं। वैसे उपनिषद पर जिन्होंने भाष्य किया है, अभ्यास किया है, वो किताबें तो मेरे पास में बहुत सारी हैं, बड़ी भी है, लेकिन ऐसा लगता है, डर लगता है कि एकदम से अपन उस पर कैसा भाष्य करें। डॉक्टर प्रकाश मालगावे सर, उनका उस पर अध्ययन है। तो कल एक विचार प्राथमिक स्वरूप पे ऐसा तय हुआ कि मैं ज्ञानेश्वरी के बारे में बोलूँगा और डॉक्टर साहब उपनिषद पर बोलेंगे। और हमारा ये उपक्रम जो है वो उपक्रम लगातार चालू रहेगा। तो आप सबों की अनुमति से ज्ञानेश्वरी की ओर अपन बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वरी, पहले तो ये बात समझ लेना चाहिए कि ज्ञानेश्वरी है क्या। वैसे किताब मराठी में है, ज्ञानेश्वर महाराज के मुख की बानी है, और ज्ञानेश्वर महाराज यह खुद स्वयं भगवान के अवतार है, महाविष्णुचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर। उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम भागवत संप्रदाय है, जिसे वारकरी संप्रदाय भी कहते हैं, या वैष्णव संप्रदाय भी उसका एक नाम है। ये कार्य उन्होंने क्यों किया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों ये ऐसा उनके दिल में क्यों आया कि हमने एक नया, एक अलग से भक्ति पंथ निर्माण करना चाहिए, एक संप्रदाय निर्माण करना चाहिए। इसका एक कारण जान लेना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानेश्वरी समझ लेने के पहले ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र भी हमें मालूम होना चाहिए, दूसरी बात है। और तीसरी बात, ज्ञानेश्वर महाराज ने जो संप्रदाय निर्माण किया उसकी तत्वाधान उसका क्या है वो भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो चालू करने से पहले थोड़ा ज्ञानेश्वर जी के बारे में हम समझ लेते हैं। वैसा ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र हम सबको तो मालूम ही है, लेकिन फिर भी उसमें जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म जो है ईस्वी सन 1275 में हुआ, जब बड़ा समृद्ध हमारा महाराष्ट्र था। जो विजयनगर का साम्राज्य था बड़े संपन्नता में था। वहाँ के राजा जब ज्ञानेश्वर महाराज के समय थे, उनका नाम था रामचंद्र देव यादव। बड़े कलासक्त थे, पंडितों की कदर करते थे, कलावंतों का बहुत सम्मान करते थे, सुख समृद्धि थी, और वैभव तो इतना था कि नजर लगे ऐसा उनका वैभव था। बहुत ही शांति, समाधान, सुख से सब प्रजा थी। लेकिन उस समय धर्म का बड़ा प्राबल्य था, धर्मनिष्ठ लोग थे, और ये धर्म जो है वो धर्म उच्च वर्गीयों के हाथ में था।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम पुनः कर्म विभागशः, ऐसा भगवान ने बोला कि वर्णानाम ब्राह्मणों श्रेष्ठ, ऐसा बताया गया। तो वो ब्राह्मण वर्गों के अधीन यह धर्म था। और सोचने लायक बात यह है कि इन्होंने ब्रह्म का जो मूलार्थ है, सरलार्थ है, वो सबको समझाना चाहिए या उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की बात करना चाहिए, लेकिन होता उल्टा था। वो धर्मनिष्ठ ऐसे उच्चवर्णीय लोग, उन्होंने ब्रह्म तो जान लिया, कितना जाना भगवान जाना, लेकिन जान लिया, लेकिन प्रस्तुत जो किया वो कुछ गलत ढंग से किया। और गलत ढंग से करने से उन्होंने एक धर्म का एक डर सा सामान्य लोगों के दिलों में एक भर दिया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमको माफ नहीं करेंगे, वो हमें शिक्षा देंगे, वो हमें प्रताड़ित करेंगे। ऐसा एक दहशत उन्होंने धर्म की कर दी थी। एक तरफ ये था धर्म मार्तंडों का एक सर्वाधिकार, और दूसरी तरफ जो सामान्य जन थे, जिनको हम बहुजन कहेंगे, आज की भाषा में नहीं, बसपा वाले बहुजन नहीं, बहुजन यानी सामान्य जन, जो अपना निर्वाह जो है, अपनी रोजी रोटी जो है, बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके कमाते हैं और भगवान का गुणगान गाते, फिर अपने जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों तक ये इनके जो प्रभाव थे वो पहुँचते थे तो उनको बड़ा डर सा लगता है, और उसके कारण वो इस रास्ते में आने का ही नहीं सोचते। जो सरल है, हमारे उपयुक्त है, ऐसा ही धर्म हम करेंगे। इसलिए उनके दिलों में एक सामान्य देवताओं की छवि निर्माण हुई थी, और इन्होंने भगवान का जो डर उनके दिल में पैदा किया था, उसके लिए भगवान के लिए जो कुछ कर सके उतना करने का प्रयास करते थे। चाहे फिर बलि देने की प्रथा हो, चाहे भोग चढ़ाने की प्रथा हो, चाहे और जो अनिष्ट कर्म है वो करने की प्रथा हो, वो उनमें बड़ी तैयार हो गई थी। इसलिए एक जो पूरा वातावरण था वो धर्म के मामले में थोड़ा भ्रष्ट हो गया था। और ऐसे समय में एक तरफ समृद्धि है और दूसरी तरफ धर्म के बारे में बहुत सा अंधकार में ऐसी स्थिति है। ऐसे काल में ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म हुआ, और इनके जन्म को लेकर भी बड़े विचित्र ऐसी बात हुई कि उनके पिताजी, उन्होंने शादी के बाद तुरंत ही संन्यास ले लिया। विठल पंत उनका नाम, जो आपेगांव नाम का गांव है, पैठण के पास में 20 किलोमीटर है, वहां के रहने वाले थे। तो बचपन से ही वो विरक्त थे, उनके दिल में ये वैराग्य की भावना बड़ी तीव्र थी। तीर्थ यात्रा उन्होंने बहुत सारे कर लिए थे। घूमते घूमते वो आळंदी में आ गए। सिद्धेश्वर बेट आळंदी को उस समय कहा जाता था, बड़ा पवित्र क्षेत्र था। वहाँ वो आ गए, वहाँ अनुष्ठान करने लगे। तो एक सिद्धोपंत कुलकर्णी नाम के जो आळंदी के रहने वाले वरिष्ठ ब्राह्मण थे, उनसे मुलाकात हुई, दर्शन लिया विठल पंत का, और देखा एक तेजपुंज ऐसा तरुण है, वैराग्य वृत्ति धारण की है और अपने अनुष्ठान में लीन रहता है। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे महात्मा हमारे घर अगर पधारे तो बड़ा आनंद होगा, इसलिए उन्होंने उनको घर में आचारित किया। घर में आने के बाद में भोजन वगैरह कराया, रात में विश्रांति किया। रात में उनको सपना आया सिद्धोपंत जी को कि यह जो आपके घर में यति रुका है, ब्राह्मण है, बड़ा तेजपुंज है, उससे अपने कन्या दे दो। भगवान ने स्वयं सपने में आके दृष्टांत दिया। सवेरे उन्होंने ये दृष्टांत विठल पंत को बताया। विठल पंत बोले, आपको दृष्टांत हुआ, आपको भगवान ने आज्ञा की, लेकिन मुझे ऐसी कोई अनुमति नहीं मिली, मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता। आश्चर्य की बात है, उसी रात विठल पंत को भी सपना आया। सपने में स्वयं भगवान आए और बताया कि ये कन्या तेरे लिए उचित है, इनकी कन्या से तो विवाह कर लिया।
उनका नाम रुक्मिणी था। भगवान का आदेश होने पर उन्होंने सम्मति दी और उनका विवाह हो गया। बचपन से विरक्त होने के कारण इनका दिल, इनका मन संसार में, प्रपंच में कुछ लगता नहीं था। बार बार उनके दिल में ख्याल आते थे कि वैराग्य धारण करना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी तपस्या करना चाहिए। और इसलिए कुछ ही विवाहोपरांत कुछ ही दिनों में वो बार बार अपने पत्नी को बोलते थे कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है। अब नई नई शादी है तो रुक्मिणी जी को लगता था कि भाई अगर पति ऐसा बोलता है तो प्रपंच कैसे होगा। वो कभी कतई इन्हें अनुमति नहीं देती थी। संन्यास लेने का एक नियम है, अगर बचपन में शादी के पहले अगर संन्यास लेना है तो माँ बाप की अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर विवाह हुआ है तो पत्नी ने पति की और पति को लेना है तो पत्नी की अनुमति लेना आवश्यक है। और बुढ़ापे में अगर लेना है तो पुत्र की सम्मति लेना आवश्यक है। जवाबदारियां सब पुत्रों के ऊपर सौंप कर फिर संन्यास लेने की बात हमारे धर्म में कही गई है। लेकिन संन्यास की एक पूर्वावस्था है, उसे वानप्रस्थ कहते हैं। हम संन्यास के लिए कितना योग्य है उसका एक प्रशिक्षण है, वानप्रस्थ। सभी व्यवहारों से मुक्त होके केवल साक्षी भाव से प्रपंच को, अपने परिवार को देखना, किसी में लिप्त नहीं होना। तो विठल पंत जी की शादी हुई थी तो पत्नी की सम्मति लेना बड़ी आवश्यक थी। बार बार पूछते थे। एक दिन कौन से ख्यालों में रुक्मिणी जी थी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है लेते हैं तो ले लो संन्यास। उतना ही उनकी अनुमति समझ के विठल पंत ने संन्यास की ओर कदम बढ़ाया। काशी क्षेत्र में गए, वहाँ रामानंद यति, कुछ लोग उनको श्रीपाद यति भी बोलते हैं, उनके आश्रम में दाखिल हो गए। उनसे संन्यास दीक्षा ले ली और श्रीपाद यति, रामानंद यति, उन्होंने इनका नाम नित्यानंद ऐसा रखा और चैतन्य ऐसा एक नाम उनका आया। तो चल रहा है। वो रामानंद यति घूमते फिरते आळंदी में आए। इधर रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ कि अपना पति चला गया है, सिद्धोपंत भी खोज रहे हैं, शादी विवाह हो गई, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो वो बड़ी चिंतित थी। वहाँ एक अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, उनको वो प्रदक्षिणा करती थी। 1 लाख प्रदक्षिणा रोज करने का नियम उन्होंने बना लिया था और आराधना यही थी कि मेरा पति मुझे वापस मिले। कहाँ गया पता नहीं, उनको थोड़ी मालूम था कि संन्यास लिया है। वो जब रामानंद यति आए तो उनको उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। अब रुक्मिणी जी बड़ी आश्चर्य में कि इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया तो थोड़ा सा हंसने लगी। रामानंद जी बोले कि क्यों हंसती क्यों? उन्होंने बताया, महाराज जी शायद आपको मालूम नहीं है कि मेरे पति ने संन्यास धारण कर लिया है। अब आपका आशीर्वाद मुझे पुत्रवती भव ऐसा है तो ये कैसा पूरा होगा? यति बोले कि मेरे मुख से जो निकल गया, जो वरदान दिया, वो कभी झूठा नहीं होगा। आपको आपका पति अवश्य मिलेगा। सोचने लगे। यात्रा से वापस वाराणसी, काशी में गए। उनके दिल में आया कि ये जो चैतन्य है, जिसे नित्यानंद नाम दिया है, ये उस रुक्मिणी का पति होना चाहिए। बुलाया, चैतन्य बताओ, तुम्हारा पूर्व इतिहास बताओ। अब गुरु ने पूछा है तो सब सच सच उन्होंने बता दिया। उन्होंने बोला कि आपने ये गलत किया है, आपको फिर से गृहस्थाश्रम धारण करना चाहिए। और गुरु ने आज्ञा दी, इसलिए चैतन्य फिर से अपने प्रपंच में लौट आए। अब ये जो घटना घटी ये धर्म बाह्य थी, की आज्ञा थी बराबर, लेकिन धर्म बाह्य थी। उस समय प्रभाव धर्म का बड़ा श्रेष्ठ था। धर्म बाह्य वर्तन करना यह अनुचित था, ये पापाचरण था। इसलिए समाज उनको स्वीकारने के लिए राजी नहीं था। समाज ने उनको धुकारा और उनको ज्ञाति बाह्य कर दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये
वर्णों के हमने गीता में भी पढ़ा कि उनके कर्म क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनकी आराधना क्या है, ये सब गीता में भी लिखा है। लेकिन ये चारों वर्णों में कहीं जगह नहीं है कि संन्यास लेकर फिर किसी को पुत्र हुआ तो उसको किस वर्ण में डालना है और ऐसे आदमी को क्या कौन से श्रेणी में डालना है, ये धर्मों में कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म के अनुसार इनका जो वर्तन था वो धर्म बाह्य था, इसीलिए उन पर समाज ने बड़ा छल किया। अब जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, गांव के बाहर रहते थे एक झोपड़ी बना के, गांव में आने की अनुमति नहीं, किसी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं, किसी से संबंध रखने की अनुमति नहीं है, बड़ी कष्टप्रद उनका जीवन चल रहा था। फिर उनको संतानें जो हुई, 4 संतानें हुई, पहले निवृत्तिनाथ, दूसरी ज्ञानेश्वर, तीसरे सोपान देव और चौथी मुक्ता। अब विठल पंत ने समाज के सामने, धर्म सभा के सामने प्रश्न रखा कि चलो अपराध मैंने किया, धर्म बाह्य वर्तन मैंने किया, तो मुझे जो चाहे आप शिक्षा दे सकते हो, प्रायश्चित लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने क्या गुनाह किया उनको तो आप स्वीकार करें। लेकिन धर्म सभा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बोला कि अगर कुछ प्रायश्चित होगा तो प्रायश्चित मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्रायश्चित दो और मेरे पुत्रों को आप स्वीकार करो। धर्म सभा ने बड़ा सोच विचार करके इनको देहांत प्रायश्चित बताया कि आप अपना देह समर्पित करो। अब ये धर्म सभा का निर्णय स्वीकार करके विठल पंत और रुक्मिणी जी ने अपना देह समर्पित किया। उस समय निवृत्तिनाथ की उम्र 11 साल थी, ज्ञानेश्वर महाराज 9 साल के थे, 7 साल के सोपान देव थे, 5 साल की मुक्ताई थी। ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना देह त्याग कर लिया दोनों ने। अब एक रात में वो निकल गए, सवेरे उठ के सैरभैर हो गए। सभी ये भाई बहन खोज रहे माता पिता को। उस समय तो माता पिता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, खोज रहे हैं लेकिन माता पिता मिल नहीं रहे। लेकिन बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी थे, निवृत्तिनाथ ने सबको समझाया, बड़े थे और अपने भाई बहनों को संभालने का एक प्रयास उन्होंने चालू कर दिया। विठल पंत और रुक्मिणी के गुजर आत्मक्लेश या देह समर्पण के बाद में इनकी अवस्था और भी विकट हो गई। समाज इनको स्वीकारने को तैयार नहीं, भिक्षा मांगने का अधिकार भी नहीं दिया। भिक्षा कोई दे तो उन पर भी बड़ा जुल्म होता था, इसलिए इनकी अवस्था बड़ी विकट हो गई। ऐसे में एक दिल में आता था कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, विठल पंत और रुक्मिणी ब्राह्मण है, तो हमारा मौंजी बंधन होना चाहिए। विठल पंत की भी ये बड़ी इच्छा थी। अब ये मांगने गए धर्म सभा की तरफ कि हमारा व्रतबंध करके हमें फिर से हमारे वर्ण में स्वीकार कर दो। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज यानी 2 बार उसका जन्म होता है, एक बार तो माँ की कोख से जन्म लेता है और दूसरी बार 8वें साल में उसका व्रतबंध यानी मौंजी बंधन बोलते हैं, उपनयन संस्कार बोलते हैं, वो होता है। वहां से फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर वो योग्य हो जाता है। इसलिए व्रतबंध हो गया कि वो पूरी तरह से द्विज हो गया, ब्राह्मण हो गया। तो इन्होंने धर्म सभा में जाकर अनुमति मांगी। धर्म सभा ने, आळंदी के सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने या धर्म पंडितों ने इनको व्रतबंध की अनुमति नहीं दी। बताया गया कि आप प्रतिष्ठान क्षेत्र में जाओ। प्रतिष्ठान बोले तो आज का पैठन, वो बड़ा श्रेष्ठ ऐसा धर्मपीठ माना जाता था उस समय। वहां जाकर आप अपना जो विचार है वो बताइए। उन्होंने अगर अनुमति दे दी तो आपका व्रतबंध हो जाएगा। तो ये चारों भाई बहन पैदल यात्रा करते 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 पैठन क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ धर्म सभा में उन्होंने अपनी मांग रखी। धर्म सभा में बहुत सारा विचार विनिमय हो गया, बहुत सारे ग्रंथ को टटोला गया, बहुत अभ्यास उन लोगों ने किया, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति में किसी का व्रतबंध करने का प्रावधान वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा बताई कि हम इस पर आपको अनुमति
आहुति नहीं दे सकते, शुद्धि पत्र नहीं दे सकते। आप ज्ञानेश्वर महाराज ने पूछा तो हम करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि आप नाम स्मरण कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, और ऐसे भगवान के नाम स्मरण से अगले जन्म में आपको शुद्धि मिल जाएगी, ये जीवन आप पवित्र करो। वहाँ से निकले, वो नेवासा नाम के क्षेत्र है, नेवासा नाम का गाँव है, महादया क्षेत्र बोलते हैं, रबरा नदी के किनारे है। तो वहाँ अब पैदल ही आना है, तो वहाँ उनका विश्राम हो गया। और वहाँ पे निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानेश्वर कहा कि आप आज के इन सब सामान्य जनों को अपना अपना कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, उसकी शिक्षा दो। इसलिए आप गीता पर कुछ बोलो। गुरु की अनुमति से नेवासा में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर जो भाष्य किया, उसी को हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं। भावार्थ दीपिका एक नाम उसका है, लेकिन खुद ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी ऐसा नाम नहीं दिया है, या भावार्थ दीपिका भी उन्होंने नाम नहीं दिया है ग्रंथ को। वो तो प्रवचन करते थे, और एक लेखनिक था जो ये सब ज्ञानेश्वर महाराज जो बोलते थे वो लिख लेते थे। सच्चिदानंद बाबा उनका नाम था। यहाँ से ज्ञानेश्वरी का प्रकटन हुआ। बाकी जो ज्ञानेश्वर महाराज के चरित्र में जो कुछ अघटित ऐसी घटनाएं हैं, चमत्कार जिसे कहेंगे, उसके ऊपर आज नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे समय आया वैसे वो बोलते हैं। आज केवल ज्ञानेश्वरी का प्रकटन ये करके फिर अपन आगे चलेंगे। वो महालया क्षेत्र में ज्ञानेश्वर महाराज एक स्तंभ को पीठ टेक कर बैठते थे। आज भी वो स्तंभ वहाँ है, कभी जाएंगे तो देखना कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, वहाँ केवल एक स्तंभ है, उसी को लोग पूजा अर्चन करते हैं। सब वारकरी जनों की श्रद्धा है कि वो उनको खुद ज्ञानेश्वरी ही कहते हैं। ज्ञानोबाचा खाम, ज्ञानोबाचा स्तंभ किंवा ज्ञानोबा, ऐसा उस स्तंभ को बोलते हैं। दुर्गा भागवत नाम की एक बड़ी विदुषी लेखिका है, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में पैस नाम का एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने बताया उन्होंने कि जैसे क्रिश्चियन धर्म में उनका क्रॉस जो है, क्रूस जिसको बोलते हैं, वो बड़ा जगभर बड़ा विख्यात है, लोग गले में पहनते हैं, या बड़ी बड़ी उसकी आकृतियाँ घरों पे, मंदिरों, चर्चेस पे लगाते हैं और पूज्य मानते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं। क्यों? कि भगवान यीशु क्रिस्त को उस पर कील ठोक के उन लोगों ने उनका जीवन समाप्त किया, इसलिए उसको बड़ा पवित्र माना गया। दुर्गा भागवत जी लिखती है कि अगर ये खाम इसका प्रतीक बनाकर वैष्णव जनों ने इसका बड़ा प्रचार प्रसार किया रहता, तो जगभर में वो स्तंभ की प्रतिमा लोग गले में लटकाते या उसकी पूजा अर्चना करते। लेकिन ऐसा वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने नहीं किया, अपने तक ही सीमित रखा। ये सीमित रखने से बहुत ज़्यादा उसका प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन दुर्गा भागवत ने उस पर भी कहा कि अच्छा हुआ उसका जो पावित्र्य है वो कायम रहा, वो आम हुआ नहीं। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को बार बार सरकार को कहना पड़ता है कि झंडे खरीदो, उसका सम्मान करो। हम साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे लगाते हैं, एक दिन वो बड़ा फड़कता है हमारे गाड़ी पे, दूसरे दिन सड़क पे दिखता है। वो हमारी अस्मिता है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारे राष्ट्र का एक सबसे गौरवशाली ऐसा एक प्रतीक है। उसकी दुर्दशा होना ठीक नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कार्यक्रम पत्रिका छापते हैं उस पर भगवान का छायाचित्र या फोटो नहीं छापते। क्यों नहीं छापते? जब तक कार्यक्रम होने का रहता है तब तक उसका बड़ा महत्व रहता है, हम रखते हैं संभाल के। कार्यक्रम होने के बाद में वो सड़क पे दिखती है और सड़क पे फिर उसमें भगवान की छवि होती है, महात्मा जनों की छवि होती है, उसकी दुर्दशा होती है। इसलिए बहुत सारे लोग संत महात्माओं के या भगवान के चित्र पत्रिका पे नहीं छापते। ऐसी दुर्दशा अगर हो ही रहती तो स्तंभ का महत्व नहीं रहता। इसलिए अच्छा हो गया कि वो सीमित रह गया।
लेकिन एक बात दुर्गा भागवत ने कही कि ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ इस धरा पे आए थे, उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, इसका एकमात्र पार्थिव साक्षीदार अगर कोई है तो ये स्तंभ है। प्रत्यक्ष भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की पीठ इस पर टिकी है। एक स्थाणुरूप ऐसा ये अवशेष है जिसमें सजीव ज्ञानेश्वर महाराज की पीठ टिकी है, इसलिए वो बड़ा पूज्य है। वहां बैठ के उन्होंने ज्ञानेश्वरी यानी गीता पर भाष्य किया, अपने गुरु के आज्ञा से किया। और ये करते समय देखा जाए तो गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय में गीता बटी है, हमने आपको तो पढ़ा ही था। ज्ञानेश्वरी में 18 अध्याय है, पूरे 18 अध्याय है, लेकिन गीता की श्लोक संख्या 700, ज्ञानेश्वरी में ओवी संख्या जो है ये ओवी उत्तम है, वो 9000 ओविया है। यानी समझ लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि कितना विस्तृत भाष्य ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। गीता समझाना, गीता का तत्व बताना है, और वो भी उन लोगों की भाषा में बताना है जो बहुजनों की भाषा है। उस समय उसको देशी भाषा, देश भाषा कहते थे, आज उसको हम मराठी कहते हैं। उस समय मराठी ऐसा एक नाम था। वो देशी भाषा में उन्होंने उस पर भाष्य किया, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज बोलते देशिकार लेने, देशिकार ने देश भाषा में, बहुजनों की भाषा में। क्यों? संस्कृत भाषा ये प्रमाणों की भाषा थी, शास्त्रों की भाषा थी, अध्ययन की भाषा थी, वो बोलचाल की भाषा नहीं थी। आज हम भी बोलते हैं कि मराठी हमारी राज्य भाषा है, महाराष्ट्र की राज्य भाषा मराठी, और इसीलिए प्रमाण भाषा उसको कहते हैं। हमारे सब ग्रंथ, किताबें, पढ़ाई की किताबें वो मराठी में होती है। लेकिन आप जरा सोच कर देखो कि जो किताबों की भाषा है, पढ़ाई में जो किताब होते हैं या हम जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, उसमें जो भाषा है मराठी, वैसे हम कभी भी नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते। हमारी बोलने की भाषा कुछ अलग है, इसको बोली, डायलेक्ट्स कहते हैं, बोली भाषा। उस समय संस्कृत भाषा प्रमाण भाषा, ग्रंथों की भाषा थी, लेकिन बोलचाल की भाषा जो उच्च वर्णीय थे उनकी संस्कृत वो भी बोली थी, और जो जनसामान्य थे उनकी भाषा ये देशी भाषा थी, देश भाषा थी। उनको संस्कृत समझ में नहीं आती थी, इसलिए उनकी भाषा में बोलना है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा विस्तार किया है गीता का, और विस्तार करते समय उन्होंने अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग उदाहरण, अलग अलग कथाएं देकर भगवान श्री कृष्ण के दिल का जो नवनीत है वो इसमें संजोगने का प्रयत्न किया है। और बहुत ही सरल, बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा एक ग्रंथ, अनुपम्य ऐसा ग्रंथ ज्ञानेश्वर महाराज ने निर्माण किया। उनका एक अद्भुत यह कार्य है कि जिन्होंने गीता पर भाष्य किया, ये मराठी भाषा में गीता पर लिखा गया पहला भाष्य है। उसके पहले किसी ने मराठी में गीता पर भाष्य नहीं किया। संस्कृत में था, जो आद्य शंकराचार्य ने किया था, उसको शांकर भाष्य कहते हैं, लेकिन वो भी संस्कृत में है। मराठी में करने वाले पहले ज्ञानेश्वर महाराज, उनका यह कार्य बहुत ही श्रेष्ठतम ऐसा कार्य है कि जिन्होंने गीता मराठी में लाया। केवल इतना ही नहीं, बहुत क्रांतिकारी ऐसे कार्य ज्ञानेश्वर महाराज ने किए हैं। दूसरा कार्य मराठी में उन्होंने किया, जबकि मराठी भाषा निर्माण होने को 100-200 साल ही हुए थे। हम मराठी भाषा के निर्मिति का अगर इतिहास देखेंगे तो 8वें-9वें शतक में मराठी भाषा निर्माण हुई। भाषाएं नई नई जन्म लेती है, वो पूर्वाचार जो आई हुई भाषा है उन्हीं से होती है। वैसे मराठी जो आज हम बोलते हैं वो बहुत ही परिवर्तन होने पर आज की भाषा आ गई। उस समय जो मराठी भाषा थी बहुत ही प्राथमिक स्वरूप में थी, उसमें कुछ ग्रंथ वगैरह नहीं हुए थे। भाषा श्रेष्ठ कब होती है? उसमें अगर ग्रंथ हुए तो फिर श्रेष्ठ होती है। ये अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्यों? उसमें वांग्मय बहुत ज्यादा है, शब्द संख्या बहुत ज्यादा है, अनेक लोगों की बोल भाषा है, इसलिए उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। वैसे मराठी उस समय ऐसे बहुत सारी प्रचलित नहीं थी, वो जनसामान्यों की बोल भाषा थी। इसलिए ये बोल भाषा को प्रतिष्ठित करने का काम ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। ये उनका बड़ा एक क्रांतिकारी काम है।
बहुत ही क्रांतिकारी काम है कि उन्होंने मराठी भाषा को सम्मानित किया। तीसरा एक काम ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, वो एक नया संप्रदाय उन्होंने दिया, एक नया भक्ति पंथ उन्होंने दिया, जिसको आज हम वारकरी संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय कहते हैं या भागवत संप्रदाय कहते हैं। क्यों करना पड़ा, इसकी पार्श्वभूमि मैंने आपको बताया कि ये धर्मनिष्ठ जो लोग थे, धर्म मार्तंड जिन्हें कहते थे, उन्होंने पूरा धर्म हमें ही मालूम है ऐसा कहकर लोगों को भला बुरा जो भी है व्रत वैकल्य नियम आचार ये सब बताते थे। इसलिए डर धर्म के नाम से पैदा हुआ था। दूसरी तरफ ये पिछड़ी जनता थी जो सामान्य देवताओं को ही पूजती थी। तुकाराम महाराज इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि शेंद्री हेंद्री दैवते कोणी पूजिती भूते खेते। इसलिए पूछते थे कि भाई ये हमारा बुरा ना करे, हम पर कोई आपत्ति ना आए, इनको प्रसन्न करो। एक संस्कृत में सुभाषित है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को भाई पहले नमस्कार कर लो, सज्जन को किया नहीं किया चल जाता है, वो तो सज्जन ही है, लेकिन दुर्जन को प्रसन्न रखो, उससे पंगा लेना कोई अपने लिए उचित नहीं है। अब ये देवताएं अगर हमें शाप देती है, हमारा कुछ बुरा करती है, तो उनको पहले प्रसन्न कर दो। इसलिए भोग चढ़ाना बलि देना वगैरह वगैरह करते थे। अब ऐसी धर्म की जो अवस्था थी, इसको सुधारने के लिए दैवतों का जो डर है वो नष्ट करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने शुद्ध सात्विक सरल सर्वजनों को आचरण योग्य ऐसा एक संप्रदाय प्रस्थापित किया। दैवतों के बारे में लोगों के मनों में जो धारणाएं थी वो बदलने का काम ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। उन्होंने बताया कि भगवान कोई हमें पीड़ा देने के लिए निर्माण नहीं हुआ है, हमें कष्ट देने के लिए नहीं निर्माण किया है। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि वो तो हमारे सबका पिता है, और एक पिता की अपने पुत्रों पर इतनी माया होती है, इतना प्रेम होता है कि अपने पुत्रों के लिए अपना सर्वस्व भी देना पड़े तो पिता कभी सोच विचार नहीं करता। कितना दयालु है। विनोबा जी सरल भाषा में कहते हैं कि वो इतना परम दयालु है कि मनुष्य के जीवन को अत्यंत आवश्यक जो चीज है वो है प्राणवायु, हवा बहुत ज्यादा आवश्यक है। विनोबा जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि वो इतना दयालु है, जहां ना वहां हवा उन्होंने पैदा कर ली है। हवा के लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज जो है हमारे लिए आवश्यक वो पानी है, इसे जीवन कहते हैं। हम सबको मालूम है कि हमारे धरा पर 3/4 पानी और 1/4 जमीन। पानी की भी बहुत मुबलकता उसने निर्माण की है। हमारे लिए अन्न महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, तो वो परम पिता भगवान इतना दयालु है कि हमें ये धरा से हमारी अन्न निर्मित के लिए हमें साधन दिए, हाथ पैर दिए, हमें इंद्रिय दिए हैं। ये सब उसने हमारे लिए किया है। वो हमारा पिता है, सबकी बहुत चिंता करता है, सबको सुख देने का प्रयास करता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं भगवान किसी को दंड देने के लिए नहीं निर्माण हुआ है, वो सब पे दया करते हैं, सब पर वो अनुग्रह करते हैं, सबके भले की सोचते हैं, सबका जीवन सुंदर करने की बात सोचते हैं। वो किसी कर्म में लिप्त नहीं होते, वो साक्षीमान है, करना तो हमें ही है। और ये संदेश गीता का देने का प्रयास ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, लेकिन उस संदेश देने के लिए एक अधिष्ठान देना बहुत आवश्यक था। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वतंत्र रूप से एक अधिष्ठान समाज को दिया, जिसको हम पांडुरंग या विठल कहते हैं। वो हमारे जैसा काली मूर्त है, वो भी गंडकी पाषाण वगैरह की नहीं है। गंडकी पाषाण बड़ा महंगी चीज होती है, बहुत अच्छा पत्थर होता है, वो तो वालुकामय है। कभी पंढरपुर गए तो देखना कि ऐसे जैसे व्रण आते हैं वैसे पत्थर से वो मूर्ति बनाई गई है। और शिल्पशास्त्र का उत्कृष्ट नमूना है क्या? नहीं, शिल्पशास्त्र का उत्कृष्ट नमूना यानी नटराज की मूर्ति है। उसमें पूरे 84 आसन उसमें दिखाए जाते हैं। सब कलाओं का आविष्कार तो नटराज के तांडव नृत्य की जो
कहाँ पे तमिलनाडु में वो मूर्ति है, वहाँ उस भगवान ने नटराज का अवतार लिया था शिव जी ने, तो वो मुद्राएं उसमें दिखती है। वैसे पांडुरंग की मूर्ति नहीं है, वो एक सीधी सादी आदमी के जैसा स्वरूप होता है वैसा ही है, दो ही हाथ है। सामान्यतः हमारे भगवान बोले तो वो दो से ज्यादा हाथ वाले होते हैं, चाहे देवी लोग चाहे विष्णु भगवान, उनको ज्यादा हाथ होते हैं, ज्यादा मुख होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मानवीय अवतार है, दो ही हाथ है। और दोनों हाथ कैसे है? कमर पे रखे हैं, कमर पे रखे हैं। इसका संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कमर पे हाथ क्यों रखे? जघन प्रमाण दाबितो, ये भवसागर जो है वो भवसागर तरने के लिए बहुत सरल आसान है, क्योंकि कमर तक ही पानी है, नाक में या मुंह में नहीं जाएगा, इसलिए तरने के लिए उसका प्रमाण, उसका प्रतीक उसके कमर पर हाथ है। कुछ लोग दूसरा एक अर्थ निकालते हैं कि जैसे लोग होते हैं वैसे उनके भगवान होते हैं, जैसे लोग तैसे तैसे देव। अपन आदिवासी भागों में जाए तो उनके देव बागोबा देव होता है, अग्नि देव होता है, घोड़े की पूजा करते हैं, या फिर चंडी की या काली की या और किसी मरियाई की वगैरह पूजा करते हैं। उनकी वृत्तियां जो है वैसे वैसे उनके देव हैं। महाराष्ट्र के सामान्य जनों की वृत्ति एक सीधे साधे ऐसी भावना की है, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा क्या सुस्त भी नहीं रहता है, एक सामान्य अवस्था में रहता है। वो कमर पे हाथ देकर खड़े रह के सब देखना बहुत पसंद करता है, कृति से भी। वैसा उनका भगवान, वो कमर पे हाथ रख के खड़ा है। जनरली महाराष्ट्र के लोगों का वर्ण भी थोड़ा काला सावला है, बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, बहुत गोरे ऐसे महाराष्ट्र के लोग नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सुंदरता कहाँ है तो पंजाब में है, सुंदरता कहाँ है तो कश्मीर में है, ऐसा बोलते हैं। हमारे इधर जनसामान्य जैसे हमारा वर्ण है वैसे उसका वर्ण है काला। उसका वर्णन करते हुए सभी हमारे संतों ने कहा है कि काला सावड़ा, कृष्ण का वर्ण जो है काला सावड़ा बोलते हैं, राम जी को घनश्याम कहते हैं, घननील, ऐसा उनका वर्ण है, काला काला है। कोई भी शस्त्र हाथ में धारण नहीं किया है, क्योंकि शस्त्र से थोड़ा डर पैदा होता है। शस्त्र अगर दंडुका किसी के हाथ में है तो थोड़ा दूरी रहना ठीक है। शस्त्रों से डर मन में पैदा ना हो, इसलिए कोई भी शस्त्र हाथ में नहीं लिया है, कोई भी श्रेष्ठ वाहन उसका नहीं है। महाराष्ट्र के लोग सांप्रतिक स्थिति में भी मध्यम स्वरूप के ही है। किसी जग भर के रईस लोगों में महाराष्ट्र के लोगों का नाम बहुत कम आता है। अभी अभी जिनके नाम महाराष्ट्र में रहने के बाद में 10 जब के रईस लोगों में आया है, वो आयात हुए हैं, महाराष्ट्र के नहीं है। महाराष्ट्र का आदमी कोई मराठी आदमी 10 रईसों में नहीं है, वो एक सामान्य स्थिति में है, इसलिए उसके पास में कोई वाहन नहीं है। वाहन क्या है उसका आसन क्या है? एक ईंट जो पुंडलिक ने दी है। पुंडलिक नाम के भक्तराज थे और पहले पुंडलिक का चरित्र भी अद्भुत है। वो शादी उसकी हो गई और अपने बीवी के अधीन हो गया। माँ बाप को बड़ा सताता था, बड़ा तंग करता था, उनको आज की भाषा में बोला जाए तो वृद्धाश्रम में रख दी। उनकी तरफ देखता, उनकी देखभाल नहीं करता था और पत्नी के ही सेवा में रत रहता था। पत्नी जो बोले वो करता था, लेकिन उसको उपरती हो गई और पता चला कि मैं पत्नी की सेवा में अगर रहूंगा तो मेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा। माँ बाप ही प्रथम दैवत है, फिर सेवा में लग गया और इतनी सेवा श्रेष्ठ की माँ बाप की। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान की पूजा एक बार नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन माँ बाप की सेवा बहुत आवश्यक है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए। इस भूलोक के दैवत ही वो माँ बाप है और उनका आराधना, उनकी पूजा, उनका सम्मान, उनकी सेवा करना ही चाहिए, हमारा प्रथम कर्तव्य है। इतना सेवारत हो गया कि भगवान खुद उसको मिलने आ गए। तो वो चरण सम्मान कर रहा था पिताजी के, तो भगवान आके द्वार पे खड़े हो गए। पुंडलिक की ऊर्जा में आ गया तो बोले रुक जाओ, बाजू में पड़ी ईंट उन्होंने फेंक दी भगवान की तरफ, इस पे खड़ा हो जाओ, इस पे रुको। क्या रहता है कि कोई मेहमान अगर आ गया तो उसको
आसन देना चाहिए। पुंडलिक की परिस्थिति बहुत सामान्य थी, उसके पास में बड़ा उच्चासन भी नहीं था, जो था उसको वही फेंक दिया, ईट फेंकी तो भगवान उस ईट पर खड़े हो गए। रामदेव महाराज ने आरती में कहा है, युगे 28 विटेवरी उभा भावंगी रुमाई दिसे दिव्य शोभा। कल्पना करो एक ईट स्टैंडर्ड साइज क्या होती है 9x4, लेकिन ऐसी कभी मिलती नहीं, खरीदने जाओ तो 9 इंच नहीं मिलती है और 4 इंच भी उसकी चौड़ाई नहीं मिलती है। आज का जमाना, चलो मान के चलो स्टैंडर्ड साइज की ईट है 9x4 की, उस पर खड़े रहना सामान्य बात नहीं है, नहीं खड़ा रह सकता एक आदमी। ये भगवान हमारे उसी पर, भगवान ने हमें आसन दिया, उस पर खड़े हो गए और भक्त पुंडलिक की राह देख रहे हैं कि कब ये अपने सेवा से उसको मुक्ति मिलेगी और मेरे दर्शन को आएगा। 28 युग हो गए पुंडलिक सेवा में ही है और भगवान पीठ पर खड़े ही खड़े हैं। विटेवरी उभा कटेवरी हाथ लज्जे दे बहात लोकान खड़े, ऐसी उसकी अवस्था है। समचरण सरोजम, ये श्लोक मैंने बोला, दोनों पैर सीधे रखे। ये भी हम अभी आज के जमाने में रहने वाले लोग हैं, मोबाइल में कैमरा भी आता है, सेल्फी लेते हैं, अलग अलग पोज लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, पवित्रा जिसको बोलते हैं। ये दोनों पैर सीधे सावधान में खड़ा रहना, इसको कोई पोज वगैरह नहीं बोलते हैं, कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं स्टैचू जैसा खड़ा हो गया, थोड़ा क्या थोड़ी एक्शन करो, थोड़ा पोजीशन लो वगैरह बोलते हैं। बाकी सब दैवत जो है वो पोजीशन में खड़े हैं, पोज लेके खड़े हैं। देखिए कभी भगवान कृष्ण की मूर्ति, देवुड़ा चरणी वाजवी तो वेणी, एक पैर दुमड़ के खड़ा है, बड़ी आकर्षक लगती है। जैसे भगवान रामचंद्र जी को देखिए, उनकी मूर्ति समचरण नहीं है, एक पैर सब आगे है एक पीछे है, एक पवित्रा लेके खड़े हैं युद्ध की, कोदंडधारी राम। कभी भगवान की मूर्ति को निकट से देखे तो मूल स्वरूप जो है, जो दाहिना पैर है वो आगे है, बाया पैर पीछे है। एक धनुष्य चलाने की जो स्थिति है वो स्थिति में भगवान रामचंद्र खड़े हैं। भगवान शिव जो तांडव मुद्रा में है, देवी आप देखिए कि वो भी पोज लेके पोजीशन लेके खड़ी है। लेकिन हमारे पांडुरंग भगवान विठ्ठल वो समचरण खड़े हैं, सावधान की अवस्था में खड़े हैं। इनको किसी की जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। बाकी दैवतों ने दैत्यों को मारने की भाषा की, ये किसी को मारने की भाषा नहीं करते हैं। वस्त्रालंकार भी बहुत ऊंचे या बहुत वैसी नहीं पहने हैं। तुलसी हार गड़ा कासे पीताम्बर, एक तुलसी की माला गले में धारण की है। बाकी सभी ने बड़े बड़े अलंकार धारण किए हैं, रत्न जड़ित बहुत मूल्यवान है। इसने सामान्य स्थिति जो है वही धारण की है। एक पीताम्बर, एक वस्त्र पीले कलर का, पीताम्बर यानी रेशमी वस्त्र वगैरह नहीं समझना, पीताम्बर इसका नाम ही पीत रंग का यानी पीला एक वस्त्र उन्होंने धारण किया है। और बाकी आभूषण कुछ भी नहीं है, मकराकार कुंडले है, सर पर कोई भारी भरकम ऐसा मुकुट नहीं है, एक मुंडा से उन्होंने लगाया है और उसके सर पर महादेव जी की पिंडी है। यानी एक ही जगह भगवान शिव और भगवान वैष्णव इनका समन्वय की रूप होती है और वो आराध्य ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया और वो सुलभ लगा लोगों को, बहुत ही सरल लगा। इसके लिए एक दैवत दिया, एक धर्मग्रंथ दिया ज्ञानेश्वरी के रूप में, एक उपासना पद्धति भी ज्ञानेश्वर महाराज ने दी। और उपासना पद्धति क्या है? नामस्मरण। भागवत में भी कहा गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नामस्मरण करना यह साधन दिया, बाकी कुछ न किया तो चलेगा, नामस्मरण करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, उसके लिए कोई विधि विधान भी ज्ञानेश्वर महाराज ने नहीं बताया। क्या बताया? कालवेण नाम उच्चारिता नाही, दोनों पक्ष पाही उद्धरती। उसके लिए कोई काल का बंधन नहीं है। और दूसरी बात ज्ञानेश्वरी में कहते हैं नाम जप यज्ञ तो परम बाधु न शके स्नानादि कर्म, नामे पावन धर्माधर्म नाम सकल वेदार्थ। उसके लिए जो औपचारिकता है उसकी भी जरूरत नहीं है। बोलते हैं स्नान नहीं हुआ तो नामस्मरण
नहीं करना ऐसी बात नहीं है। हम बिना नहाए भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं। हम कार्य जो भी हमारा है वो करते करते भी हम नामस्मरण कर सकते हैं। नाम जप, वो एक नाम जप है, बाधु न शके स्नानादि कर्म, वो स्नानादि कर्म से बाधित नहीं होता है। नामस्मरण सदा करते रहना चाहिए। ये एक सुलभ मार्ग दिया, एक आषाढ़ी कार्तिकी को पंडरी की वारी करना, वारी यानी पैदल यात्रा। सभी दैवतों को हम बड़े बड़े वाहन करके या अलग अलग व्यवस्था करके जाते हैं, लेकिन 90% लोग पंढरपुर में जो आते हैं वो पैदल आए हुए रहते हैं। 10-20% है कि जो अपने अपने वाहनों से आते हैं, लेकिन यात्रा में तो बहुत भारी मात्रा में लोग पैदल ही आते हैं। और जाते क्यों है? उस भगवान को इनकी आस है, वो इनकी राह देखता है। महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, वाट पाहे उबा बेटी सी आवड़ी, वो हमारी राह देखता है। बाकी दैवतों को हम जाते हैं, हमारी आस होती है। अभी तो इलेक्शन का समय है, अभी बड़े दैवतों के क्या भाग खुल गए ऐसा समझना चाहिए। बड़े मंदिरों में लोग दान वान कर रहे हैं, पुण्य पावन कर्म कर रहे हैं। उसको तो भक्तों की आस है, उनके मुलाकात के लिए वो राह देखते खड़ा है। उसकी आस से भी बेटी लागी जीवाला गली से आस, इसलिए लोग पैदल पैदल जाते हैं। उनके दिलों में भगवान रहते हैं। ऐसा एक सुलभ पंथ ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया और गीता पर भाष्य किया। कर्म समझाना बहुत आवश्यक था, इसलिए कर्म का संदेश जो गीता में है वो ग्रंथ उन्होंने अपने विवेचन के लिए चुना। और ऐसा करते समय उन्होंने गीता का जो अंश है, गीता जो है वो तो पूरी तरह से बताया, इसके साथ गीता के अतिरिक्त जो भाग है वो भी ज्ञानेश्वर में बताया, ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। ऐसा कहते हैं कि गीता बाह्य जो भाग ज्ञानेश्वरी में आया है वो गीता के सरल प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल है। कोई भी ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल करने से बहुत ज़्यादा समझ में आता है। उदाहरण के तौर पे हमें तैरना अगर सीखना है तो थियरी पाठ करने से तैरना नहीं आएगा। साइकिल सीखना हमें केवल थियरी करने से नहीं आएगा। वैसे योगाभ्यास भी है तो वो प्रात्यक्षिक अगर नहीं करेंगे, केवल किताब पढ़ने से योग साधना नहीं होगी। गीता अगर समझना है तो गीता अंगीकृत करना चाहिए। ये अंगीकृत करने का माध्यम यानी ज्ञानेश्वरी है। गीता भिन्न अंश है। प्रस्तावना हर एक अध्याय को की है, उपसंहार किया है और बीच में गीता लिखी है। गीता ही अभी हम चालू कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश्वरी में जो बताया गया गीता ही है, लेकिन वो आज के ज़माने में, आज हमारे वास्तव जीवन में हम अंगीकृत कैसे कर सकते हैं, इसका एक साधन मार्ग ज्ञानेश्वरी में बताया। इसीलिए ज्ञानेश्वरी का अध्ययन अपन अगले जो बुधवार का आएगा उस समय हम ज्ञानेश्वरी का प्रारंभ करेंगे। आज प्रस्तावना करके मैं विश्राम करता हूँ। जो ज्ञानेश्वर महाराज के बोल है वो बोल इतने सादे सरल और पवित्र है कि सहज गति से हमें गीता का एक मान के चलो कि गीता अगर निमिलित ऐसी कली है, ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको उन्मिलित करके एक बड़ा सुंदर फूल बना के हमारे पास रखी। तो ऐसे ज्ञानेश्वरी का जैसे भी हो अपन पाठ अगले बुधवार से करेंगे। ऐसा बोलते हैं, सर से चर्चा करते समय बताया गया कि वो तो गीता ही है, लेकिन दूसरा एक उसका हमारे संतों ने कहा है, खुद ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं गीता ही बता रहा हूँ, लेकिन गीता सामने ना होने पर भी गीता समझ लेना है तो ज्ञानेश्वरी से गीता समझ जाएगी। गीते बिना ही रंगू दावी, गीता सामने नहीं है फिर भी ज्ञानेश्वरी पढ़ लिए तो गीता पूरी समझ में आ जाएगी। इसीलिए वारकरी वैष्णव संप्रदाय में जो प्रस्थान त्रयी है उसमें पहला स्थान ये ज्ञानेश्वरी का है, दूसरा एकनाथ महाराज के गाथा भागवत का है और तीसरा तुकाराम महाराज की गाथा का है। तो ज्ञानदेवी रचिला पाया, वो पायाभूत जो संत है उनका ये साहित्य हम उन्हीं के वाणी से अगले बुधवार से सुनेंगे। यहाँ विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम्।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पापप्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पापप्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःखशरणं नमामि हरिं परम गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। एक प्रपोजल आया है कि बुधवार से अपन वापस 7 बजे के टाइम से शुरू करें, तो कुछ कल होने से हाँ उसके कारण मुझे कोई दिक्कत तो टाइम सुटेबल है क्या? आप एक बार पूछ लो। चलेगा 7 से 8 हाँ ठीक है, मंजूर है सबको? ठीक है बुधवार से 7 बजे से ठीक आरती करेंगे। आरती ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल बिहारी हरि कमल बिहारी सुंदर सुफली। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमन प्रकाशि शक्ति धरा प्रभु कामा शक्ति धरा कर्म ज्ञान विकासी कर्म ज्ञान विकासी विद्या ब्रह्म। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदारी निर्मल फलहारी प्रभु निर्मल फलहारी शरण रस प्रदायी शरण रस प्रदायी सब विधि सुखदायी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा प्रभु हारिणी मोद सदा भवभय हारिणी हारिणी भवभय हारिणी हारिणी परमानंद प्रभा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी भवजनी ब्रह्मादिनी सर्वजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता हरि मुख की पानी प्रभु हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामी सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसाऊं मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर मनोदर लीजे। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुफली। ओम जय भगवत गीते
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो गोपाल भगवान की जय राधे।